अध्याय 2 भ्रमरगीत से चयनित कुछ पद। सूरदास का जीवन परिचय। जन्म सन 1483 ईस्वी, मृत्यु सन 1563 ईस्वी। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट सिंह नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार आगरा और मथुरा के बीच रुणकता गांव में हुआ मानते हैं। सूरदास का जन्म एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण पंडित रामदास जी के घर हुआ था। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, परंतु इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। रुणकता के घाट पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उन्होंने सूरदास को वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया तथा भागवत कथा सुनाई, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सृजन किया। सूरदास जी हिंदी काव्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। सूरदास ने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण किया है। श्री कृष्ण के अनन्य उपासक एवं ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। वे भक्ति, श्रृंगार एवं वात्सल्य के अनुपम कवि हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 मानी जाती है: सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। इनमें से सुरसागर इनके अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। सूरदास अष्टचाप के शीर्ष कवि हैं। कृष्ण के लोकरंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर उन्होंने जयदेव और विद्यापति की गान परंपरा को आगे बढ़ाया। सूरदास का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। उनके बारे में सच ही कहा गया है: सूर सुर तुलसी शशि उड़ुगन केशवदास, आपके कवि खद्योत्सम जय तय करत प्रकाश। सूरदास जी की मृत्यु 1583 में कौरधन के पास पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। पाठ परिचय इस प्रकार है। इस पाठ में सुरसागर के भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने वीर वेदना से व्यतीत गोपियों को सांत्वना देने हेतु उद्धव को भेजा। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देते हैं। तभी वहाँ एक भौरा आता है। गोपियाँ भ्रमर के बहाने उद्धव को जवाब देती है। उन्हें कड़वी ककड़ी के समान योग का उपदेश अरुचिकर लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों ही स्थितियों में श्री कृष्ण से लगाव लाभदायक है। मथुरा काजल की कोठरी के समान ही उनकी आंखें कृष्ण दर्शन को व्याकुल है। वे निर्गुण ब्रह्म के रूप, रंग, निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती है। कृष्ण की याद दिलाने वाले वन, उपवन, लता, वितान, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। सूरदास के पद्य इस प्रकार है। भ्रमरगीत से चयनित कुछ पद। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन बज करम नंद नंदन सो उर ये दड़ करी पकड़ी, जागत सोव सपने सो तुक काना काना झकरी, सुनते ही जोग लगत ऐसो अली जो करुय ककरी, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, ये तो सुर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। हरि का अर्थ श्री कृष्ण है। हारिल एक पक्षी है जो हमेशा लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। उर का अर्थ हृदय है। जकरी जकड़ी हुई है। चक्री भ्रमित चंचल या एक प्रकार का लट्टू। व्याधि का अर्थ होता है रोग। सोतु का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के संकलित पदों से लिया गया है। इसमें उद्धव के द्वारा ज्ञान योग का उपदेश देने पर गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और वेदना प्रकट करने का वर्णन है। व्याख्या इस प्रकार है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सूरदास के वर्णन के अनुसार गोपियाँ अपना प्रेम प्रकट करती उद्धव से कहती है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की कभी न छूटने वाली लकड़ी के समान है। अर्थात हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रहता है, उसे वे कभी नहीं छोड़ता है, उसी के सहारे बैठा रहता है। मन वच क्रम नंद नंदन सो उर ये दृढ़ करी पकड़ी। हमने अपने हृदय में मन से, वचन से और क्रम से निश्चय कर लिया है कि हम श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में सदैव अनुरक्त रहेगी। जागत सोव सपने सोतुक काना काना जकरी। हम सोते और जागते, स्वप्न और प्रत्यक्ष रात दिन श्री कृष्ण भगवान का नाम रटती रहती है। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली जो जो करियो ककरी। हे मुदुक, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म साधना और ज्ञान योग का उपदेश सुनने से हमें कड़वा लगता है, जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी।
ऐसे निर्गुण उपदेश न तो हमने कभी सुने हैं न कभी देखे हैं। आप ऐसा रोग कहाँ से ले आए? ये तो सुर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से स्पष्ट कहा, ये निर्गुण एवं योग साधना तो आप उन्हें सिखाइए जिनके मन लट्टू के समान हो या चक्री के समान अस्थिर हो। विशेष इस प्रकार इसमें अनुप्रास और उपमालंकार और ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा पद इस प्रकार है, हम तो ध्रुव भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातुरो जग जस गायो। कहे वे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति। कहे वे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। ता ऊपर अब साँच कहो, धो मुक्ति कौन की दासी। जो कथा पा लागो उद्यो, ना कहूँ बारंबार। सुर श्याम तजी और भजे, जो ताकी जन्नी छार। ब्रजनाथ श्री कृष्ण, नीको का अर्थ है अच्छा, नातुरो नहीं तो, घोष, घोष का अर्थ है अहिरों की बस्ती, अगोचर अदृश्य, कमला का अर्थ है लक्ष्मी, पाती का अर्थ होता है पंक्ति। प्रसंग इस प्रकार है, इस पद में भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के पदों से लिया गया है। इसमें गोपियाँ निर्गुण उपदेश का विरोध करती हुई सगुण साधना को अच्छा बताती है और उद्धव से अपनी भक्ति निष्ठा प्रकट करती है। व्याख्या इस प्रकार है, हम तो ध्रुव भांति फल पायो। वे उद्धव से कहती है कि हमको दो प्रकार के फल प्राप्त हुए हैं। श्री कृष्ण से प्रेम करने से हमें दोहरा लाभ प्राप्त हुआ है। जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, यदि हमें श्री कृष्ण मिल जाए तो उससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमें मोक्ष मिल जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्र से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। नातुरो जग जस गायो, यदि हमें श्री कृष्ण न मिले तो भी उनके प्रति अनन्य प्रेमा भक्ति रखने से हमें संसार में अपार यश मिलेगा। कहे वे गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति। इस गोकुल की गोपियों की क्या हैसियत, हम न तो उच्च वर्ण किए न उच्च जाति किए, फिर भी हमें श्री कृष्ण का प्रेम मिला, ये हमारा बड़ा भाग्य है। कहे वे कमला के स्वामी, संग मिली बैठी इक पाती। वे श्री कृष्ण साक्षात भगवान और लक्ष्मी के पति है, फिर भी हमें उनके साथ बैठने का गौरव मिला, एक ही पंक्ति में बैठने का हमें सौभाग्य मिला। अर्थात भगवान के अवतार होने पे भी वह हमारे साथ उनका नाम जुड़ा। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। वे वेदों के अध्ययन करता है, ध्यानस्थ योगी है, ज्ञान मुनियों के लिए भी अगोचर है। वे ही हमारे प्रभु है, अहिरों की बस्ती में हमारे साथ रहे, इससे बड़ा हमारा भाग्य क्या हो सकता है। ता ऊपर अब सांचे कहो, धो मुक्ति कौन की दासी। इससे बड़ा सत्य क्या होगा, इससे बड़ी बात क्या होगी कि इससे बड़ी मुक्ति भी नहीं। जिस मुक्ति की आप बात कर रहे हो वे किसकी दासी है, अर्थात वे भक्ति की ही दासी है। जो कथा पा लगो उद्य न कहो बारंबार। सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने कहा कि उद्धव, हम आपके पैर पड़ती है, पाँव पड़ती है कि आप बार बार योग साधना की बात हमसे मत कीजिए, हमें मोक्ष की कोई कामना नहीं है। सुर श्याम तजी और भजे, जो ताकि जन्नी छार। हमारा तो यह मानना है कि श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर जो कोई किसी अन्य की उपासना करता है वह अपनी माता या अपने जीवन को तुच्छ दिखाता है। विशेष इस प्रकार है, इसमें साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और अनुप्रास अलंकार है। तीसरा पद्य इस प्रकार है, बिलग जनी मानहो उद्धो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोटरी, जे आवी ते कारे। तुम कारे सुफुल कुसुत कारे, कारे मुदु भवारे, तिनके संग अधिक छवि उपजत, कमल नेल मनियारे। मानो नील माट ते काड़े, ले जमुना जाए पखारे। ता गुण श्याम भय कालिंदी, सुर श्याम गुणे न्यारे। बिलक का अर्थ होता है गलत, जनी का अर्थ होता है मत, सुफुल कुसुत का अर्थ होता है अक्रूर, कमल नयन का अर्थ होता है कमल के समान नेत्र, पखारे का अर्थ होता है धोना, कालिंदे का अर्थ होता है यमुना। प्रसंग इस प्रकार है, प्रस्तुत पद भक्त कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। इसमें गोपियों के द्वारा
मथुरावासियों को कुटिल एवं काले चरित्र वाला बताया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। बिलक जनी मानो उद्धव प्यारे। गोपिया श्री कृष्ण उद्धव और उर्कुर काले रंग को लेकर व्यंग्य करते हुए उद्धव से कहती है, हे उद्धव, बिलक जनी मानो उद्धव प्यारे, हमारी बात का तुम बुरा मत मानना। वह मथुरा काजर की कोटरी जे आवी ते कारे। हमें तो ऐसा लगता है कि वह मथुरा काजल की कोटरी के समान है। जे आवे ते कारे, जो भी यहाँ पर आता है वे काला ही दिखाई देता है। तुम कारे, तुम भी काले, सुफल कुसुत कारे, और अक्रूर भी काले, कारे मधु भवारे, और भोरे भी हमें काले वर्ण के ही दिखाई दे रहे हैं। तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नल मनियारे। कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण की कौन कहे, अर्थात वे इन सब कालों के बीच में अत्यधिक सुंदर एवं शोभिमान दिखाई दे रहे हैं। मानो नील माट ते काड़े ले जमुना जाए पखारे। ऐसा लगता है कि तुम भी मानो नील के मटके से निकालकर यमुना के जल में धो दिए गए हो। इसी कारण यमुना नदी भी हमें काली दिखाई दे रही है। ता गुण श्याम भय कालिंदे सुर श्याम गुण न्यारे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उपलाब्ध पूर्वक कहा कि यमुना का जल भी तुम्हारे कारण काला हो गया है। उन श्री कृष्ण के समस्त गुण बड़े विलक्षण हैं, वह तो सबसे न्यारे हैं, प्यारे, उनका कहाँ तक वर्णन करें। विशेष इसमें इस प्रकार है। अनुप्रास श्लेष उपमा अलंकार को प्रयोग किया गया है और साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है।